नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ऊर्जा और संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है वैद्युतिक उद्योग में। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। झारखंड। एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं प्राकृतिक गैस। इसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी। इस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया करते हैं सिलिकॉन। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक हैं मीथेन। भूप्रपटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भारत के इस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए व्यवहार किया जा सकता है पिटका। एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत हो सकता है कुआं। भू अपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति इसके कारण होते हैं वननाश। प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। सजीव इसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं वायु। सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन बंध में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली चमकने में उर्वरक से स्थिरीकरण जीवाणु से। मच्छरों में प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। वह विधि जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है, मच्छरदानी का प्रयोग करें। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जीवाश्म ईंधन। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थी को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। इस संसाधन का उपयोग करेंगे सामुदायिक संसाधन। हमारे देश के इस राज्य में एल्युमिनियम की खान है उड़ीसा। पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता कोयला। तप्त भौमजल से इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा। एलपीजी संक्षिप्त रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। सीएनजी संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ पिलानी में। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है गैस का। राजस्थान के जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है बाड़मेर में। एक विद्यार्थी ने 2 वाक्य बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की शिल्प डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम से शिल्प डाली। पहले बॉक्स का नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, लकड़ी, खनिज। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं जल ऊर्जा। इस ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। सौर ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा इस प्रकार का संसाधन है आप अपारंपरिक नवीनीकृत। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों एवं उद्योगों में। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य। भारत में ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। वन्य प्राणियों के क्रमागत लुप्त होने का प्रधान कारण है आवास ध्वस्तीकरण। BAST जुड़े हैं वन्य प्राणी के साथ। वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। पेरिचू झील है तिब्बत में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया 1972 में। नाकरेक बायो रिजर्व स्थित है मेघालय में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पलामू जिले में। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा डॉल्फिन। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है IUCN। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उपवन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दाचिगाम। ये उत्तराखंड का एक स्थान है तथा ये एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। ये अरायण बाघ के संरक्षण से संबंधित है। ये जगह है कॉर्बेट पार्क। गाना नेशनल पार्क स्थित है राजस्थान में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 ईस्वी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के स्थित है मध्य प्रदेश में।
गिर सेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। गिर वन्यजीव अभयारण्य इस वन्यजीव के संरक्षण करता है शेर। गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है गुजरात में। भारतीय गैंडे संरक्षित हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ओसाम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य है काजीरंगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चंदौली में। इस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य स्थित है भरतपुर जिले में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है केरल में। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तमिलनाडु राज्य में। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। भारत में प्रतिशत भूमि पर वन है 19.47। पर्यावरण कानून और अधिनियम। भारत में ये एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। इस देश में बाल श्रमिकों की खान में नियुक्त किया जाता है इंडोनेशिया। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। ये एक्ट लिया गया है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु है 18 वर्ष एवं 21 वर्ष। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम पारित किया गया 1986। IEEP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972। दक्षिण पूर्वी यूरोप में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एस्टर्डम में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है 1986। भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण का प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है। अनुच्छेद 51A वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार इसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है, चाय, शहतूत और रबड़। परिवार और मित्र। पंचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पंचमपल्ली भी कहते हैं के लिए विख्यात जिला है। ये भाग है तेलंगाना का। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी हैं शक्कर कोरा और दक्षिण चिड़िया। गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि क्रमशः घास काटने तथा घास को चबाने के लिए। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये प्रक्षेपण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है बीवर पक्षी। पौधे की प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22 भाग में ही पाई जाती है। यह प्रजाति है स्थानिक प्रकार की। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में हुआ था 2003 में। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उसके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली में तेजी से बढ़ने का कारण है पाश्चात्यकरण, स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना। एकल परिवार का अर्थ है जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे हैं। हमारे देश के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती। मिजोरम। आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उबरने के लिए सर्वोत्तम है दूध, सब्जियां, पालक, फल। परिवार की एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। एक कथन।
सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है परिवार से। प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। जीव जंतु और पेड़ पौधे। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन है वन। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। लाइकेन। ये पादप अटलांटिका पर पाए जाने वाले पौधों में अधिकतम है। लाइकेन। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। ये मुख्य रूप से पाया जाता है असम में। झारखंड की मुख्य फसल है चावल। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जियां हैं आम, केला। मसालों का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे टमाटर। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है गौरैया। राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावण। ये विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शहतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। पंक्तिबद्ध तरीके से लगाए गए वृक्षों के बीच होने वाली कृषि फसलों को कहा जाता है टोंगिया पद्धति। अफाई कुरैत दुभैया प्रजाति हैं जहरीले सांप की। क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है मैग्नीशियम। अमरवेल उदाहरण है परजीवी। इस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है कचुआ। नई प्रजातियां बन जाती हैं। जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जीवाणुओं को मारने के लिए जल में एक गैस प्रवाहित करते हैं क्लोरीन। इस जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। लाल आंखों वाला मेंढक। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्रायः एक रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। हरा कूड़ादान प्रदान करती है पेड़ की पत्तियां सूखी। एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सकें और वह उर्वरक बन सके, कहलाता है केंचुआ। ओमनीवोरस का अर्थ है वे जो पौधे और मांस खाते हैं। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है स्टार्च। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी को कहते हैं उभयचर। हाइड्रेला जैसे पौधे रहते हैं जल में। एक कारण पौधों तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता पारिस्थितिकी तंत्र। बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं। इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घुमा नहीं सकते। जिनको जाना जाता है जीवित जीवाश्म। मोनाल राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण है राइजोबियम जीवाणु। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है लवण मृदोविद हाइलोफाइट। हिमालय मेपन एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों पर पाया जाता है। इसे इस समूह में रखें स्थानिक। इन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। आम, इसको बीजपत्र कहते हैं, बीजपत्ती। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के भाग में प्राप्त होता है, तना। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1-2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है जड़। मुख्य अध्यापिका ने EVS की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह समूह एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है मैना। अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है उल्लू। कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं सुंडी और इल्ली। पक्षियों की चोंच में छानने के लिए प्राणी है फ्लेमिंगो, हंसाबाज। पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है, बांस। वह जंतु जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं, बाघ। पर्णघटपर्णी जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है,
हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम है मेघालय। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं, उल्लू। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। बाल चील गिद्ध, सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है। छोटी जलरंग। इस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। हुक जैसी चोंच। केवल एक प्रकार के वृक्ष दिखाई देते हैं आबू धाबी शहर में। वह फल जो सब्जियां जिसके भीतर बीज होते हैं, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। जंतु कीड़े को अपने समूह के अन्य सदस्यों को कंध से ढूंढते हैं। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। 2 जानवर का समूह जिसके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते का काटते रहते हैं। चूहा और गिलहरी। पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु इस खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। घास एवं शाक। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे उम्रदराज मादा हाथी। सर्दियों में दादी अक्सर जिस घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है सूर्य पक्षी। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं त्वचा के लिए। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधे पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है ड्रिप सिंचाई। पश्मीना ऊन इस जानवर से मिलता है, बकरी। सिंकोना पेड़ के इस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। छाल। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है विषदंत। इस जानवर के आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता है। गिलहरी। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं सुंदरबन। अमृतबीजी पौधों में ये संरचना त्रिगुणित है, भ्रूणपोष। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफ़ेद। घटपर्णी पौधा मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बाघ। इस पौधे में पत्तियां हैं जिसमें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा है सरसों। यह पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। उल्लू। जीवन प्रक्रियाओं का एक युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है, वृद्धि और प्रजनन। वनों से महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है आम का। कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है सिंकोना प्लांट से। लौंग एवं केसर पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। फूल। सरीसृप के अंतर्गत आता है कछुआ। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक इस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है, मरुस्थलीय पौधों के बारे में। वृक्ष का उदाहरण है बरगद। बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है। इस पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं। बुलबुल। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है पेंगुइन।